Hello, welcome to my channel स्वाति अग्रवाल उदयपुर। इससे पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था एडवर्टाइजमेंट और नोटिस के बारे में, और 12th के 2 चैप्टर्स बनाए थे मैंने, द टाइगर किंग एंड द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। 10th का भी मैंने एक चैप्टर बनाया था, और इस वीडियो में मैं आपको द लास्ट लेसन का वर्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। So the last lesson, first of all, let us read about the author. The name of the author is Alphonse Daudet, और he was a French novelist and short story writer. French novelist था, short story writer था। और ये जो last lesson है वो कब लिखा गया था? फ्रैंको पर्शियन वॉर में, जो 1870-71 में हुआ था, और इसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क। फ्रांस जो हार गया था प्रूशिया के द्वारा, जो कि, और प्रूशिया किसके अंडर में था? बिस्मार्क के। प्रूशिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. उस टाइम जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों को मिलाकर प्रूशिया होता था। और लेकिन अब क्या है, ये तीनों चीजें ये अलग हो गई हैं। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेंस, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बहुत फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं, हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट वो पर्शियन हैंड्स में चले गए थे, उनके अधीन हो गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। स्टूडेंट्स, इसके बाद इसमें ये मीनिंग्स हैं, और इसके अंदर अबाउट द स्टोरी इसके अंदर नहीं है, मैं आपको दूसरे बुक में से पढ़ के बता रही हूँ। द न्यू पर्शियन रूल डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ द टू डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेक एंड लॉरेंस। एल्सेक और लॉरेंस जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट थे, उसके अंदर अब जो नया पर्शियन रूल आया था, उन्होंने कह दिया था कि यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, फ्रेंच टीचर्स को बोल दिया था अब आप यहाँ से जाओ। मिस नाउ एम हैमल कुड नो लॉन्गर स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल, और जो एम हैमल थे वो एक टीचर थे, फ्रेंच टीचर थे, वो अब इस स्कूल में और अधिक नहीं पढ़ा सकते थे। क्यों? क्योंकि प्रूशियन ने ओवरटेक कर लिया था एल्सेक और लॉरेंस को। स्टिल he gave the last lesson to his students with utmost sincerity. उसके बावजूद भी वो उनका लास्ट दिन था, फिर भी उन्होंने बहुत ही सिंसेरिटी से अपना लास्ट लेसन उस स्कूल में दिया था। नाउ let us see these hard words and great dread of, भयंकर डरा हुआ, in unison. Unison means in one voice, जैसे सब एक साथ जो बोलते हैं, याद करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिसन। Counted means to depend on someone or something. A great bustle, शोर। Thumbed at the edges, जब कोई बुक होती है उसके ऊपर बार बार पढ़ लेते हैं तो फिर वो किनारे जो उसके मुड़ जाते हैं बार बार पेज टर्न करने से, तो उसको बोलते हैं thumbed at the edges. Reapproach ourselves with, it means to express one's disapproval या poor opinion. Now let us start the chapter, and this chapter is the first chapter of the book Flamingo of class 12. Flamingo क्या है? Flamingo एक bird है, और ये जो Flamingo जो इंग्लिश रीडर की बुक है 12th स्टैंडर्ड की, उसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन मतलब अंतिम लेसन। तो अभी तक मैंने जितना बताया उसमें आपको पता पड़ ही गया होगा अंतिम लेसन किसने दिया? एम हैमल ने। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड that he would question us on participles. तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये एक बच्चा है जो नरेटर है, वो एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है, वो कह रहा है कि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा देर से गया था और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। किस बात से डरा हुआ था? स्कोल्डिंग से, डांट से, स्पेशली क्योंकि एम हैमल जो है उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने हमें बोला था पार्टिसिपल्स के बारे में याद करके आने को। आप लोगों ने पार्टिसिपल्स इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा। पार्टिसिपल्स जो है वो जब एक वर्ब की फॉर्म होती है, जब वर्ब किसी वर्ब के अंदर आईएनजी लग जाता है तो
it becomes present participle, और ed या en लग जाता है तो it becomes past participles. For example, hurry, हरी का उसमें हम जब आई एंड जी लगा देंगे तो हरिंग बन गया, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. और जब हरी के अंदर ईडी लग जाता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो उसके बारे में पहले कुछ भी नहीं आता था. तो इसमें ये स्टूडेंट्स, मैंने ये जो अंडरलाइन किया है वो इसीलिए करा है क्योंकि ये जो यू हैव टू फोकस ऑन दीज लाइंस एंड दीज आर द आंसर ऑफ फ्यू क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के एग्जाम्स में मोस्टली आए हैं और आपके टेक्स्ट बुक से भी रिलेटेड हैं. तो इसमें ये एक क्वेश्चन बनता है कि नरेटर जो है वो स्कूल जाने के लिए क्यों डर रहा था. तो वो वो इसलिए डर रहा था क्योंकि आज उसके टीचर एम हैमल पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे और उसको कुछ भी नहीं आता था. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उसको तो फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. उसने सोचा कि मैं भाग जाऊं और सारा दिन आज आउट ऑफ डोर्स मीन सारा दिन घर से बाहर ही रहूं. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, इतना अच्छा गर्म दिन था, सुहावना था. द बर्ड्स वर ट्रिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. वुड्स का मतलब जंगल होता है, बट यहाँ पे आप इकट्ठे, वहां पे बहुत सारे पेड़ थे तो वहां पर पेड़ के ऊपर बर्ड्स जो है ट्रिपिंग कर रही थी, आवाज निकाल रही थी. इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल. सॉमिल क्या होता है? सॉमिल मीन्स आरा मशीन. आरा मशीन क्या है? लकड़ी, जहां पर लकड़ी के गट्ठर होते हैं बड़े बड़े और उनको काटा जाता है और उसके बाद उसका फर्नीचर बनाया जाता है. तो वहां पर एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. ड्रिलिंग मीन्स प्रैक्टिस कर रहे थे. व्हाट वर दे डूइंग? दे वर प्रैक्टिस. कहाँ पे कर रहे थे? आरा मशीन के पीछे जो ओपन फील्ड थी वहां पर प्रूशियन सोल्जर्स अपनी सेना का अभ्यास कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग. टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग than the rule of four participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. वो नरेटर यानी कि वो बच्चा बोल रहा है कि वो सब बर्ड्स को देखना, सॉमिल को देखना और वहां पर जो प्रेशियन सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे थे उन सबको देखना उसको इतना अच्छा लग रहा था, इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि उसको पार्टिसिपल्स के बारे में सुनना और बताना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. लेकिन उसने कहा नहीं, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. उसने इन सब चीजों का विरोध किया और उसने कहा नहीं, मुझे तो स्कूल जाना है. एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. और वो स्कूल की तरफ चला गया. When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. Bulletin board मतलब एक तरह का नोटिस बोर्ड होता है. तो वो बोल रहा है नरेटर, वो बच्चा बोल रहा है कि जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तब मैंने वहां पर क्या देखा? बुलेटिन बोर्ड के सामने एक क्राउड देखी. क्राउड मीन्स भीड़ देखी. वहां क्या देखा उसने? भीड़ देखी. इन द For the last 2 years, all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो अब वो बच्चा बोल रहा है कि पिछले 2 साल से जितनी भी बैड न्यूज थी वो सारी यहीं से आ रही थी. और उस वो बैड न्यूज कौन कौन सी थी? हारे हुए युद्ध की, और द ड्राफ्ट. ड्राफ्ट जो अपने इंडियन इंग्लिश में होता है वो ये है कि जैसे कोई बैंक का ड्राफ्ट होता है या जैसे मैं कोई प्रारूप होता है. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, कि आप एक एडवर्टाइजमेंट का प्रारूप बनाइए. लेकिन यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश में ड्राफ्ट का मीनिंग होता है कि सोल्जर्स, सिविल पीपल को जबरदस्ती सेना में भर्ती कराना. तो वहां पर ऐसा ही होता था. एंड द ऑर्डर्स और कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स भी लिखे होते थे उस बुलेटिन बोर्ड पर. एंड आई थॉट, और मैंने सोचा कि आज ये मैटर क्या हो सकता है. तो यहाँ पर ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वहां पे तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड फ्रांस सी एज ही पास द टाउन हॉल. जब फ्रांस टाउन हॉल में से, फ्रांस कौन था? वो ये जो आई है, नरेटर है, छोटा बच्चा है, उसका नाम आगे आपको आएगा चैप्टर के अंदर, फ्रांस है. तो जब इसमें क्वेश्चन बनता है कि जब नरेटर, जब फ्रांस बुलेटिन टाउन हॉल से पास हो रहा था तब उसने क्या देखा? तो उसका आंसर है ही सॉ द क्राउड देयर. क्या देखा उसने? क्राउड देखा. तो और नेक्स्ट उसने सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मैटर हो सकता है.
यहाँ पे ये देखिए, ये फ्लैमिंगो बर्ड बनी हुई है। ये जो बुक का नाम है ना, फ्लैमिंगो है। फ्लैमिंगो मीन्स अ बर्ड। और देन आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड। जितनी तेजी से मैं चल सका, मैं वहां पर दौड़ा स्कूल की तरफ। द ब्लैक स्मिथ वॉशर, इसको प्रोनाउंस करते हैं वॉशर। और हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस मीन्स लर्नर, जो कम सैलरी पे प्रशिक्षु होते हैं, कुछ सीखते हैं। तो वो जो ब्लैक स्मिथ था, वो अपने लर्नर के साथ वहां पर उस बुलेटिन को पढ़ रहा था। और वहां पे उसने मुझे आवाज लगाई, डोंट गो फास्ट बब, ए बच्चा तुम इतनी तेजी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो बहुत ही तुम्हारे पास अभी स्कूल तक पहुंचने के लिए काफी समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड आई रीच एम हैमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स उसकी सांस फूलने लग गई थी और उसने सोचा मैं ये मेरी मजाक बना रहा है, और मैं तेजी से एम हैमल के लिटिल गार्डन की तरफ से दौड़ा। Usually when the school began, there was a great bustle. Great bustle अभी मैंने बताया था, शोर, which could be heard out in the street. स्ट्रीट में से बाहर से ही आवाजें आ जाती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, और वहां पर किसकी आवाज आ रही थी, आती थी यूजुअली स्कूल में कि बच्चों बाहर से आवाज आ जाती थी, बच्चे डेस्क को ओपन कर रहे हैं और बंद कर रहे हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, अभी मैंने आपको बताया था यूनिसन का मीनिंग होता है कि एक साथ रिपीट करना। और कोई भी चैप्टर को जब बच्चे एक साथ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिसन। और अ वेरी लाउड, बहुत जोर से, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और क्योंकि तेज तेज आवाज आ रही थी तो हम ज्यादा अच्छे से सुन सकें, इसलिए हमने अपने कानों के ऊपर हाथ रख लिया था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और वो जो टीचर था उसकी जो एक ग्रेट रूलर थी, वो टेबल के ऊपर खटखट कर रहे थे। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, स्टिल यानी शांत। लेकिन अब वहां पे इतना शांत था। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ऊपर आप देखिए, यहाँ पे फिर मैंने अंडरलाइन किया है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फिर एक क्वेश्चन आता है कि जब वो स्कूल का रोज किस तरह का एटमॉस्फेयर होता था, जैसे शोरगुल वगैरह होता था, तो ये आपको बताना है कि अदर देन संडे किस तरह से वहां पे स्कूल का एटमॉस्फेयर रहता था। तो बट नाउ इट वाज सो ऑल सो स्टिल, आई हैड काउंटेड on I had counted on commotion. Commotion means noise to get my desk without being seen. अब मैंने सोचा कि मैं तो वहां पे तो शोर हो रहा होगा और मैं चुपचाप से, कोई देखेगा भी नहीं और शोर हो रहा होगा, और मैं वहां पर, मेरे को काउंटेड मीन्स भरोसा, तो मैं सोच रहा था कि मेरे को अपने ऊपर भरोसा था कि वहां पे शोर हो रहा होगा और मैं चुपचाप से क्लास के अंदर जाके बैठ जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरी हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन वो तो उस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई संडे मॉर्निंग को, इतना शांति थी। Through the window, I saw my classmates already in their places and I'm Hamel walking up and down. और विंडो में से मैंने देखा मेरे क्लासमेट्स को, मेरे सहयोगी सहपाठियों को, वो सब अपनी जगह पे बैठे हुए थे। और एम हैमल वो अप एंड डाउन वॉक कर रहा था, जैसे इन्विजिलेटर एग्जाम में इधर से उधर घूमते हैं, तो अप एंड डाउन मीन्स ऊपर नीचे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पर वो घूम रहे थे। विद टेरिबल आयरन रूलर, वो जो पहले भयंकर, जो डरावनी और बहुत तेज एक लोहे की रूलर से बहुत तेज पड़ती थी, जिसको छड़ बोलते हैं, और वो उसके आर्म के नीचे, बाह के नीचे रखी हुई थी, और वो घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मुझे गेट खोलकर सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन नाउ हाउ आई ब्लश्ड, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरी हालत क्या हुई होगी। मैं, ब्लश मीन्स होता है शर्मा जाना, लेकिन शर्म के मारे लाल हो जाना, लेकिन यहाँ पर ब्लश्ड का मतलब है शर्मिंदा होना। क्या मतलब है ब्लश्ड का? शर्मिंदा होना। एंड क्योंकि उसको शर्मिंदा होना पड़ा। और हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना ज्यादा डर गया था। बट नथिंग हैड हैपेंड। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। उसने न बोला कि कोई बात नहीं, न हम तुम्हारे बिना ही पढ़ाने जा रहे थे, तुम अपनी जगह पर जाकर जल्दी से बैठ जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright,
मैं उस बेंच के ऊपर से गया और अपनी डेस्क पे बैठ गया, और मैं तो अपने डर से, फ्राइट मीन्स डर से, मैं तो अभी अपने डर से अभी तक उबरा ही नहीं था. डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. और मैंने देखा कि मेरा जो टीचर है वो क्या पहने हुए है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. उसने और क्या पहन रखा था उसने, फ्रिल्ड फ्रिल्ड शर्ट था. और क्या पहन रखा था उसने, पहले के जमाने में, ये आप देखिए, ये शर्ट पहन रखा था. और पहले के जमाने में तो क्या होता था, जेंट्स लोग भी फ्रिल्ड शर्ट, ये है, फ्रिल्ड शर्ट पहनते थे. लेकिन आजकल तो सिर्फ छोटे बच्चे ही फ्रिल्ड शर्ट पहनते हैं. तो जब आपका एम हैमल का कैरेक्टर स्केच आए तो उसके अंदर आप इसको ये भी बता सकते हो कि उस दिन उसने क्या पहन रखा था. एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. और क्या पहन रखी थी उसने, सिल्क की कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. एम्ब्रॉयडर मीन्स कशीदाकारी करी हुई थी. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. वो कब पहनते थे इस चीज को, सिर्फ जब इंस्पेक्शन होता था और प्राइज डेज, निरीक्षण के दिन और प्राइज के दिनों पे ही वो पहनते थे. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉलम. पूरा का पूरा स्कूल जो है बहुत ही अजीब, स्ट्रेंज मीन्स अजीब और सॉलम मीन्स गंभीर दिखाई दे रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस that were always empty. अब यहाँ पे वापस एक क्वेश्चन बनता है कि फ्रेंड्स को क्या चीज, जब वो स्कूल में अंदर गया, क्लास में बैठा, तब उसको क्या चीज सरप्राइजिंगली लगी. उसको ये सरप्राइजिंगली लगा कि हमेशा जो सब एम्प्टी रहती है, जो पीछे की जो बैक बेंचेस हमेशा एम्प्टी रहती थी, आज वहां पे बैठे थे. अब एक क्वेश्चन और बनता है, वहां पे कौन कौन बैठा था. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स. विलेज के, गांव के लोग भी हमें हमारी ही तरह से चुपचाप बैठे थे. ओल्ड हॉसर, ओल्ड हॉसर, एक हॉसर वहां पे एक सरने में, तो एक वृद्ध ओल्ड हॉसर बैठा हुआ था विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट. उसकी 3 कॉर्नर्ड हैट थी. द फॉर्मर मेयर और उसके अलावा द फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए थे. मेयर होता है महापौर, और वहां पे कौन बैठा था, पोस्ट मास्टर भी बैठा हुआ था. और द सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और बहुत सारे दूसरे बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड. सब कैसे दिखाई दे रहे थे, सैड दिखाई दे रहे थे. एंड हॉसर हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर. ओल्ड प्राइमर होता है जो बच्चों को पढ़ाई जाने वाली प्राथमिक बुक होती है, जिसमें बेसिक चीजें लिखी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमर. थम्ड एट द एजेस. और जब बार बार उस चीज को पढ़ा जाता है, पेज टर्न किया जाता है किनारे से पकड़ पकड़ के, तो वो पेज मुड़ जाता है, उसको बोलते हैं थम्ड एट द एजेस. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज. और उस ओल्ड हॉर्सर ने क्या कर रखा था, उस बुक को अपने घुटनों पे रख रखा था. विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. और उसने अपने चश्मे लगा रखे थे, और उस बुक को अपने किनारे के घुटनों के ऊपर. KNEES, नीज. के इसमें साइलेंट है, नीज मीन्स घुटने. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. जब मैं wondering मतलब आश्चर्य कर रहा था, तो जब मैं इन सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था, देख रहा था, तब मैंने देखा कि एम हैमल जो है, माउंट यानी चढ़ना और डिसमाउंट यानी उतरना. एम हैमल अपने कुर्सी के ऊपर बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन. और उसी तरह की, ग्रेव मीन्स गंभीर, जेंटल मीन्स नम्र, टोन मीन्स आवाज, स्टाइल, विच ही हैड यूज टू मी. उस जिस तरह से वो ग्रेव एंड जेंटल वॉइस में मुझसे बात करते हैं, उसी आवाज में उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू. यहाँ मैंने वापस से अंडरलाइन किया है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन वापस से बनता है कि क्या कारण था कि एम हैमल को वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना बंद करना पड़ा था, और उनको क्यों स्कूल से बाहर जाना पड़ा था. तो इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, तो उसमें क्या कारण था कि स्कूल उसको छोड़ना पड़ा था. तो वो बोल रहे हैं कि माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. ये लास्ट लेसन है जो मैं तुमको अभी दूंगा. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेंस. की ऑर्डर आया है, कहाँ से आया है, बर्लिन से. टू टीच ओनली जर्मन. अब सिर्फ जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी. जर्मनी कंट्री का नाम है, जर्मन लैंग्वेज है.
और कहाँ पर पढ़ाई जाएगी? जो फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एल्सेक एंड लॉरेंस, इसके अंदर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब क्योंकि एम हैमिल तो फ्रेंच टीचर थे, उनको जर्मन आती ही नहीं थी, तो उनको हटा दिया वहां से। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट लेसन है तो इसलिए तुमको बहुत ज्यादा अटेंटिव होना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। स्टूडेंट, जैसे आप अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन बताऊं, साथ साथ क्वेश्चंस भी आपको इम्पोर्टेंट बताती जाऊं। मेरी ये कोशिश है पूरी, इसीलिए मैं भी यही कहूंगी तुम लोगों को सभी को कि तुम लोग भी इसको ध्यान से वेरी अटेंटिवली सुनो। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। उसने बोला कि जैसे ही उन्होंने, उसके सर ने बोला, एम हैमिल ने बोला कि ये मेरा लास्ट लेसन है, तो ऐसा लगा जैसे कि उसके ऊपर कोई बिजली, थंडर क्लैप मीन्स बिजली गिर गई हो। Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. अब उसको समझ रहा है, wretches मतलब दुष्ट लोग। अरे ओ दुष्ट लोग, अब उसको समझ में आया कि टाउन हॉल पे उन्होंने क्या बुलेटिन बोर्ड पे लिखा था। My last French lesson. उसने बोला कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। क्या बोला उसने? मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। Why? माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उसने सोचा कि ये मेरा लास्ट लेसन है। क्यों? क्योंकि सर तो कल चले जाएंगे। वाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तक तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं, लिखना ही नहीं सीखा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और अब उसको अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था कि मैं अब और कुछ नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप हियर देन, अब तो मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी, अब यहाँ पे फिर अंडरलाइन किया है कि फ्रेंच को, फ्रेंड्स जो लड़का था उसमें इसके लिए क्वेश्चन आता है, व्हाई हैड फ्रेंड्स नॉट बीन एबल टू लर्न मच एट स्कूल। एक तो वो एक तो ये इसका आंसर आगे आएगा, और वो दुखी क्यों था, वो उसका आंसर ये है, ही वाज सॉरी। सॉरी मतलब दुखी है, क्योंकि वो इसलिए दुखी था क्योंकि उसने अभी तक लेसन्स याद नहीं कर पाए थे। और क्यों, और वो क्यों नहीं याद कर पाया था? क्योंकि वो बर्ड्स के एग्स को ढूंढता रहता था, मतलब क्लास को बंक कर देता था। वो एक ऐसा लड़का था, क्लास को बंक करके मस्ती से प्रकृति में आनंद लेता था, चिड़ियाओं के एग्स को ढूंढता फिरता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार क्या है? एक रिवर है, और जो कि फ्रांस और जर्मनी की जो बॉर्डर लाइंस है उनके थ्रू बहती है। तो वो आराम से नदी का भी आनंद लेता था। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब उसने देखा कि अब तो ये थोड़ी देर पहले तक जो मुझे मेरी किताबें वगैरह मुझे इतनी बुरी लगती थी, उनको तोकने में मुझे बहुत भारी लगता था, मुझे मेरी ग्रामर बेकार लगती थी, मेरी हिस्ट्री जो सेंट्स की हिस्ट्री थी वो बेकार लगती थी, और ये सब अब इन सबको मैं अब छोड़ नहीं, और ओल्ड फ्रेंड्स इनको मैं अब छोड़ नहीं पा रहा। एंड आई एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और उसने ये आइडिया कि एम हैमल भी चले जाएंगे या इस स्कूल को छोड़ के, और तो ये सब, इस आइडिया ने मेरे को उसकी सारी पुरानी बात कि उन्होंने कितना उसको रूलर से मारा था और किस तरह से वो क्रैंकी मीन सन की थे, ये सारी बातें भूल गया। तो नाउ स्टूडेंट्स, ये मैं अभी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा लेसन। ये इसका जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है आई विल टेल यू इन अनदर पार्ट 2, और टिल देन यू जस्ट रीड दिस लेसन, रिवाइज दिस लेसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, और इस पार्ट 2 के अंदर बाकी का रेस्ट ऑफ द चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके।